दोस्तों, विश्व में भारत का सबसे अच्छा अगर कोई सहयोगी या मित्र देश है तो वो या तो रूस है या फिर इजराइल है। दोस्तों, इजराइल ने पहली बार अपने सभी कानूनों को भारत के लिए तोड़ते हुए बीते एक महीने में कई ऐसे फैसले भारत के लिए किए हैं जिसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया है और दुनिया ने भारत और इजराइल की इस अटूट दोस्ती को देखा। अब एक और बड़ा फैसला इजराइल भारत के लिए लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से चीन और भारत का तनाव बढ़ा है तब से भारत का हर विभाग सीधे सीधे इजराइल से संपर्क में है, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, खुद प्राइम मिनिस्टर हो या फिर खुफिया और रिसर्च विभाग हो। यही कारण है कि पहले इजराइल से 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप, फिर डीआरडीओ और डीआरएनडी के बीच फ्यूचरिस्टिक वेपन पर समझौता, रॉ और मोसाद के खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति और भी कई समझौते। दोनों ही देश एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट करते हैं इन बातों से पता चल जाता है। यही कारण है कि अब इजराइल अपनी आधुनिक तकनीक और हथियारों को सिर्फ भारत के लिए निकाल रहा है और इस कड़ी में सबसे आगे है इजराइल की 5th जनरेशन सी ब्रेकर मिसाइल, जिससे चीन बहुत खौफ खाता है। दोस्तों, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, साथ ही डीआरडीओ ने भी एक बड़ी खुशखबरी दी है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन पहले बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, यानी सी ब्रेकर मिसाइल के ऊपर। दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच एक और बड़ा समझौता हो सकता है और यह समुद्री लड़ाई में अब तक का सबसे असरदार हथियार होने वाला है। दोस्तों, इस डील को लेकर भारत और इजराइल के बीच अटकलें काफी समय से चल रही थी, मगर अब यह डील होने वाली है। दोस्तों, इजराइल का यह हथियार चीन के खिलाफ एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस खतरनाक मिसाइल का नाम है सी ब्रेकर मिसाइल। समुद्र या जमीन से मार करने वाली मिसाइल सी ब्रेकर का ऑफर इजराइल ने स्पेशली भारत को दिया है और यह मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जा सकती है। दोस्तों, इसको मैं क्यों गेम चेंजर बोल रहा हूं, इसका कारण है कि यह एक 5वीं पीढ़ी की यानी कि 5th जनरेशन की लंबी दूरी तक मार करने वाली ऑटोनोमस प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। यह मिसाइल किसी भी देश की नौसेना और आर्टिलरी की क्षमता कई गुना तक बढ़ा सकती है। इस महाविध्वंसक मिसाइल को इजरायली हथियार निर्माता कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है। इस मिसाइल को समुद्र या जमीन से फायर किया जा सकता है। यह मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का खात्मा करने में सक्षम है, क्योंकि यह मिसाइल 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी तक मार करने वाली ऑटोनोमस प्रिसीजन गाइडेड सिस्टम से लैस है। इसे जमीन पर स्थित किसी भी सैन्य ठिकाने से या फिर किसी युद्ध पोस्ट से फायर किया जा सकता है। कंपनी से जुड़े लोगों ने यह बताया है कि आने वाले कुछ महीनों में इस मिसाइल को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल की यह कंपनी भारत में कल्याणी ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर चलाती है। इसे कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम KRAS के नाम से जाना जाता है। कल्याणी ग्रुप अकेले में भारत फोर्ज के नाम से अपनी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी चलाती है। राफेल एडवांस और कल्याणी ग्रुप साथ में मिलकर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कई तरह के हथियार और गाड़ियों पर काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर किन खूबियों के साथ सी ब्रेकर भारत में आएगी। सी ब्रेकर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और निर्णय लेने वाले एल्गोरिथम से लैस है। ऐसे में अगर आखिरी समय में भी मिसाइल को अपना लक्ष्य बदलना पड़े तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। यह मिसाइल प्रिसीजन गाइडेड होने के कारण काफी सटीकता से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसमें एक आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी लगा हुआ है जो जमीन या समुद्र पर स्थिर या गतिमान लक्ष्य को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकता है। अब क्यों सी ब्रेकर चाइना के खिलाफ गेम चेंजर साबित होगी और इसमें ऐसा क्या है जो इसे बेहद खतरनाक मिसाइल बनाती है, चलिए देखते हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिसाइल समुद्र और जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार इस मिसाइल की आहट को भी नहीं पहचान सकते। जब मिसाइल दुश्मन के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है तो उन्हें रिएक्ट करने का मौका भी नहीं देती। ऐसे में इस मिसाइल से दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, यानी कि यह आसानी से किसी भी रडार को चकमा दे सकती है। इतना ही नहीं, सी ब्रेकर मिसाइल को नौसेना के कई प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। इसमें फास्ट अटैक मिसाइल बोट, कॉर्वेट और फ्रिगेट भी शामिल है। समुद्री किनारे की रक्षा के लिए स्पाइडर लॉन्चर में इस मिसाइल को फिट किया जा सकता है और यह मिसाइल किसी भी मौसम में फायर की जा सकती है। भारत इजराइल के हथियारों पर काफी ज्यादा भरोसा करता है। इसी वजह से भारत प्रतिवर्ष लगभग $1 बिलियन का हथियार इजराइल से खरीदता है। इसी वजह से पिछले 2 दशकों में भारत के शीर्ष 4 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक इजराइल भी है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि डीआरडीओ की तरफ से आई है और जिसने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको सी ब्रेकर मिसाइल के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और भारत और इजराइल की इस दोस्ती के लिए इस वीडियो पर 1000 जय हिंद का टारगेट हम रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर दोगे। साथ ही दोस्तों, मैं डेली आपके लिए डिफेंस से जुड़ी वीडियो लेकर आता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को भी अवश्य दबा लें। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ। दरअसल डीआरडीओ पिछले कई वर्षों से मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और मीडियम रेंज टैक्टिकल मिसाइल पर काम कर रहा था, ताकि दुश्मन की तरफ से आने वाले हर एक जहाज और मिसाइल की सटीक जानकारी और मूवमेंट का पता लगाकर उन्हें मार गिराया जा सके। दोस्तों, डिफेंस न्यूज के मुताबिक डीआरडीओ को इसमें कामयाबी मिल चुकी है, जैसा कि आप आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके मुताबिक डीआरडीओ ने नेक्स्ट जनरेशन के रडार रिसीवर और मिसाइल वार्निंग सिस्टम लगभग बना लिए हैं और इन्हें जल्द ही एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद इनकी
की तैनाती पीओके के सामने की जाएगी ताकि वहां से आ रहे आतंकी और ड्रोन पर नजर रखी जा सके और उन्हें नष्ट किया जा सके। तो दोस्तों ये एक और बड़ी कामयाबी डीआरडीओ को मिली है, इसके लिए डीआरडीओ को कांग्रेचुलेशन। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप किस स्टेट से हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।